जनता जनार्दन है, वो समझती है कि कौन नेता हमारी सेवा करने वाला है, कौन नेता कुर्सी के लिए इधर उधर चक्कर लगा रहा है, वो सब समझते हैं। और डोटासरा जी का उदय की बात ऐसे, वो पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और आज भी वो एक वो ही कहते हैं मैं पार्टी का कार्यकर्ता ही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, खतरा जैसी कोई बात नहीं है, इसमें खतरा क्या होना है। लोग उन्हें पसंद करते हैं, लक्ष्मणगढ़ की जनता उन्हें पसंद करती है और लक्ष्मणगढ़ की क्या पूरे प्रदेश की जनता उन्हें। कर्नाटका के चुनाव के बाद राहुल गांधी जी की जो छवि बनी थी वो आज कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से गोविंद डोटासरा जी, ऑल द बेस्ट। जो लक्ष्मणगढ़ जो विधानसभा की सीट है, ये बीजेपी के लिए भी नाक की डंडी है और कांग्रेस के लिए भी, दोनों के लिए प्रदेश भर में ये सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है। इतना बड़ा संगठन है, कोई भी आए क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई भी जाए क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसे जाते आते रहते हैं, जो आता है उसका हम सम्मान करते हैं, जो चला जाता है उसके पीछे हम। देखिए, हम कांग्रेस की सरकार रिपीट कर रहे हैं और हम लक्ष्मणगढ़ में भी बड़े भारी बहुमत करना, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने गरीब को गणेश मानकर सेवा का कार्य जो है शुरू किया है वो जारी है निरंतर, और फिर से हम सरकार बनाएंगे और फिर से यही काम जो हमारा है। मुझे टिकट मांगनी चाहिए और मैं मांगूंगा, टिकट मांगने में कोई दो राय नहीं है। पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और नहीं देती है, जिसको देती है मैं उसके साथ रहूंगा, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ। सीकर विधानसभा क्षेत्र से सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ शुरू से ही, और मैं यहीं से टिकट मांगता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 शेखावटी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं गोविंद जी पटेल, जो कि फिलहाल वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और सोशल मीडिया अध्यक्ष हैं यहाँ से। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे गोविंद पटेल, काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया जो है हैंडलिंग आप कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर हमने देखा कि लास्ट टाइम से 2014 के चुनाव से ही बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा था कांग्रेस के लिए। तो इस स्थिति में आपने कैसे इसको मैनेज किया? और आज जो अपन देख रहे हैं कर्नाटका के चुनाव के बाद में, रिजल्ट्स के बाद में अपन देखें तो कांग्रेस के लिए बहुत पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव रील्स आ रही हैं। राहुल गांधी जी की जो छवि बनी थी वो आज कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो गई। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो पूरे देश का युवा जुड़ा हुआ था पूरे देश का, उस युवा ने कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से अभी समर्थन दिया है, आपने देखा होगा राहुल गांधी को इतने लोग लाइक कर रहे हैं। ये पॉपुलैरिटी पहले भी उतनी थी जितनी अब है, ऐसा नहीं है कि उनकी पहले पॉपुलैरिटी कम थी, लेकिन इतना झूठ विपक्ष के द्वारा परोसा जा रहा था जिसमें राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अभी राहुल जी ने जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली है, उस यात्रा से जो एक संदेश पूरे देश में गया है, उससे युवा और कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है। और आपने देखा होगा कि इससे विपक्ष बुरी तरह से घबराया हुआ है। हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है बहुत कम इन चीज़ों पे इतनी एक्टिव नहीं थी, हालांकि फिलहाल अब धीरे धीरे होने लग गया है। बीजेपी का हमेशा से ये रहता है कि सोशल मीडिया हो चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो, उन सब पे बीजेपी का बहुत अच्छा प्रचार रहता है। कांग्रेस इस चीज़ में पीछे क्यों रह गई? देखिए, कांग्रेस सोशल मीडिया पे पीछे नहीं है। आप अभी चेक करिए या देखिए, कांग्रेस काफ़ी आगे है। लेकिन कांग्रेस का मकसद ये था, कांग्रेस ने हमेशा एक ही चीज़ में ध्यान रखा कि आम जनता को, आम आदमी को लाभ कैसे मिले, उसी को लेकर कांग्रेस की पूरी टीम ने। दूसरा, हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है गोविंद सिंह जी डोटासरा, उन्होंने भी पूरी एक टीम का गठन कर रखा है। सोशल मीडिया हमारा पूरा प्रदेश में काम कर रहा है, हर जगह काम कर रहा है। गोविंद जी का आजकल के बारे में बात कर इंटरप्ट करना चाहूँगा। बहुत ही सोशल मीडिया पर आजकल गोविंद जी बहुत अच्छे छा रहे हैं। गोविंद जी के जो कोटेशंस होते हैं मारवाड़ी भाषा के अंदर, क्योंकि अपनी जो मदर टंग है इसके अंदर भाषण का, सब चीज़ों का अलग मजा होता है। गोविंद जी तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस, क्योंकि हमने देखते हैं राहुल गांधी जी भी बहुत लेट आए हैं। बात प्रदेश अध्यक्ष जी की, तो वो तो देखिए हमारे शेखावाटी की शान है, और उनका जो मारवाड़ी अंदाज है वो पूरी जनता को पसंद आ रहा है। तो वो हम जैसे कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, सबकी डिमांड है कि साहब आप तो मारवाड़ी में ही बोला करो, अच्छा लगता है और सबको भाता भी। जी बिल्कुल।
अभी मैं बात करूं थोड़ी काम की बातों पर और अलग चीज़ों पे आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी इस टाइम में चुनाव माहौल है। और सोशल मीडिया हो चाहे हमारा जैसे न्यूज़ चैनल्स हो, उन सब पे चीज़ें वही चल रही है, किसको टिकट मिलेगी, क्या होगा। तो अभी जैसे अपन बात करें लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की, बीजेपी से अभी एक बड़ा बदलाव बीजेपी ने वहाँ पे किया है। फिलहाल इसकी कंफर्मेशन नहीं की गई है, लेकिन ये चर्चाएं बहुत तेज है कि पहले सुभाष जी महरिया को लाएंगे और उसके बाद में कांग्रेस बीजेपी जो है वहाँ से कैंडिडेट पक्का उन्हीं को उतारेगी। जो लक्ष्मण विधानसभा वहाँ से कैंडिडेट सुभाष महरिया जी होंगे। और इसके पीछे एक रीजन है कि वो जाट और गोविंद सिंह जी जाट हैं। आप किस रूप में देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं पार्टी से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और 2010 में जब माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी सीकर के जिलाध्यक्ष थे, तब से मैं उनके साथ उनके सानिध्य में काम कर रहा हूँ पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में काम करवाए हैं, विकास करवाया है, लेकिन जो स्थिति हमारे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की है वो तो आपको सबको पता है। टीवी चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर मीडिया के माध्यम से आपको पता चलता रहता है। आए दिन हमारे वहाँ विकास कार्यों का उद्घाटन हो रहा है और इतनी सारी घोषणाएं वहाँ हो रही है कि ऐसा कोई चांस नहीं है बीजेपी चाहे किसी को भी चांस दे या किसी को भी यहाँ पर कैंडिडेट बनाए। गोविंद डोटासरा जी, ऑल द बेस्ट। जो लक्ष्मण जो विधानसभा की सीट है, ये बीजेपी के लिए भी नाक की डंडी है और कांग्रेस के लिए भी, दोनों के लिए प्रदेश भर में ये सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है। और ऐसी स्थिति में जब सुभाष महरिया साहब वापस यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी के अंदर वापस आते हैं कांग्रेस को छोड़कर, तो कहीं ना कहीं वोटों का नुकसान, एक जो जाट जो कार्ड है उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आप कितना मजबूत मानते हैं अभी फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा जी को, जिनके ऊपर बड़े से लोग आरोप भी लगा देते हैं कि इनका व्यवहार सही नहीं है, आजकल कुछ ईगो आ गया है, बदल गया है, क्या इस चीज को आप कितना सही? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देखो, उनका व्यवहार, उनका बिहेव जो भी है वो एकदम सही है। पहले भी वो कार्यकर्ताओं से, अपने क्षेत्र के लोगों से और मतलब सबको मैं उनके साथ बता रहा हूँ 2010 से काम कर रहा हूँ, परिवार के सदस्य की तरह मुझे रखते हैं जी। और सबके साथ भी उनका ऐसा ही है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो क्या है कि जब कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई नेता आगे बढ़ता है तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों का कोई महत्व है और उन्होंने विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं, आपने देखा भी है, आपको पता भी है, विकास में कोई कमी नहीं है और जनता का पूरा समर्थन उनके साथ है। आप देख रहे हैं वो कंटिन्यू, मतलब लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो ऐसे में मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता। बाकी वो एक अलग तरीका है लोगों का कयास लगाने का, वो लगाते रहते हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि जैसे 2013 के चुनाव के अंदर मात्र 34 वोट का डिफरेंस रहा था और ये कोई बड़ा डिफरेंस पर नहीं मानते इतनी बड़ी सीट के लिए। लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है कि अभी माननीय सुभाष जो महरिया हैं, गोविंद सिंह जी डोटासरा जो है, जिस तरीके से 2013 के अंदर उनका भाग्य उदय हुआ था, कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी जो है अब सुभाष महरिया के लिए वो प्रयास करेगी। तो उसके लिए क्या आप इस चीज़ को खतरा मानते हैं या फिर नेगलेक्ट करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं से कोई आओ? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जनता जनार्दन है, वो समझती है कि कौन नेता हमारी सेवा करने वाला है, कौन नेता कुर्सी के लिए इधर उधर चक्कर लगा रहा है, वो सब समझते हैं। और डोटासरा जी का उदय की बात ऐसे, वो पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और आज भी वो एक वही कहते हैं मैं पार्टी का कार्यकर्ता ही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, खतरा जैसी कोई बात नहीं है। इसमें खतरा क्या होना है? लोग उन्हें पसंद करते हैं, लक्ष्मणगढ़ की जनता उन्हें पसंद करती है और लक्ष्मणगढ़ की क्या पूरे प्रदेश की जनता उन्हें पसंद करती है जी। तो ऐसे में मुझे कहीं ये नहीं लगता और ना हमें इस चीज़ से कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस इतना बड़ा संगठन है, कोई भी आए क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई भी जाए क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसे जाते आते रहते हैं, जो आता है उसका हम सम्मान करते हैं, जो चला जाता है उसके पीछे हम दौड़ थोड़ी लगाएंगे। गोविंद जी, में एक जैसे आप बता रहे हो कि चलो सुभाष जी महरिया आ रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक लेटर ध्यान में है हमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सुभाष जी ने एक लेटर लिखा था और उसमें वो बोलते नजर आते हैं कि आठू मेरे कांग्रेस के ज्वाइन करने के बाद में आठू विधानसभा, आठू जो कॉन्स्टिट्यूंसी है अपनी, उन पर जीत हासिल हुई थी। अब
वापस बीजेपी में आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो फिर से दोहराना चाहेंगे, तो क्या कहेंगे इस पे, क्या जवाब है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आ, सुभाष जी महरिया ने जो ये कहा, उन्होंने लिखा कि भाई मेरे आने के बाद, तो मेरा एक छोटा सा सवाल उनसे है कि उनमें जब इतनी काबिलियत थी तो उन्हें भाजपा ने उनको लोकसभा का टिकट क्यों नहीं दिया? और जब हमने टिकट दिया, हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया, तो फिर वो जीत क्यों नहीं पाए? तो ये तो देखो कि वो बात हो गई कि मैंने ऐसे किया तो ऐसा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसी बातें, पॉलिटिक्स में, राजनीति में ऐसी बातें चलती रहती है। फिलहाल तो गोविंद जी आपके हिसाब से श्योरली मजबूत है वहाँ पे कांग्रेस? देखिए, हम कांग्रेस की सरकार रिपीट कर रहे हैं और हम लक्ष्मणगढ़ में भी बड़े भारी बहुमत से जीतेंगे। बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती है, जैसे कांग्रेस के अंदर अभी अपन स्टेट की बात करें तो धड़ल्ले में बटी हुई है, इसको लेकर क्या आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं इफेक्ट इसका भी पड़ेगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस कहीं बटी हुई है। आप देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को देखिए, दिन रात जनता की सेवा के लिए वो हर जगह जा रहे हैं। राहत शिविर, जो हमारा महंगाई राहत बचत कैंप शिविर लगे हुए हैं, उनमें वो जा रहे हैं। और राजस्थान में तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी की जो जोड़ी है, वो एक नंबर, मतलब जिसको कहते हैं ना कि नंबर वन जोड़ी, तो क्या नंबर ये वन। जोड़ी सरकार बना लेगी? बिल्कुल बनाएगी सरकार, पूरी सरकार रिपीट होगी। आप देखिए, हमारे अभी आप कह रहे थे कि गोविंद डोटासरा जी आजकल मारवाड़ी में बोल रहे हैं, तो जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है भाई उनके काम हो, उनका विकास हो, और जनता जो चाहती है वो कांग्रेस की सरकार कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, गोविंद डोटासरा जी कर रहे हैं। तो क्या चाहिए जनता को? बताइए, सरकार अच्छे से अच्छे, आप बताइए, आज इस महंगाई के दौर में अभी हमने जो शुरुआत की है, फूड पैकेट देंगे 3,000 रुपये के लगभग, जो एक किट मिलेगा, उसमें तेल होगा, नमक होगा, चीनी होगी, धनिया होगा और अपने मसाले वगैरह सब होंगे। बात करता हूँ विपक्ष से, तो वो हमेशा यही कहते नजर आता कि राहत की भी कहाँ जरूरत थी, गवर्नमेंट के पास डाटा पहले से अवेलेबल है, जिनको राहत देनी है उनके डाटा पड़े हैं। देखिए, विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना और पक्ष का काम होता है जनता की सेवा करना। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने गरीब को गणेश मानकर सेवा का कार्य जो है शुरू किया है, वो जारी है निरंतर, और फिर से हम सरकार बनाएंगे और फिर से यही काम जो हमारा है वो जारी रहेगा। और हम जो देख रहे हैं वो ये है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है और हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत है। इसके अलावा हम कुछ नहीं सोचते। हमारे नेता राहुल गांधी है, सोनिया गांधी जी है, तो हम उन्हीं के बताए हुए जो वो चाहते हैं, जैसे हमें जनता की सेवा करना है, तो वो हम कर रहे हैं। कर्नाटक का चुनाव का इफेक्ट क्या राजस्थान विधानसभा पे भी पड़ेगा आपके हिसाब से? बिल्कुल पड़ेगा, राजस्थान विधानसभा पे भी पड़ेगा, बाकी जगह अन्य जिन राज्यों में चुनाव होना है वहाँ भी पड़ेगा, और हम जीत का परचम लहराएंगे। गोविंद पटेल काफी टाइम से सोशल मीडिया पे प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस की सेवा करते आप नजर आ रहे हैं, क्या आगामी चुनाव में हम किसी दायित्व के साथ आपको देख सकते हैं? देखिए, दौड़ में आप भी शामिल हैं? देखिए, मैं सीकर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूँ, और ये मेरी कर्म स्थली भी है। तो वो पार्टी पे डिपेंड करता है, मतलब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष है, उनको लगेगा कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझ में काबिलियत है, तो वो जो भी मतलब जो भी जिम्मेदारी देंगे वो मैं निभाऊंगा। बिल्कुल, आप भी मतलब वो बड़े नेताओं की तरह वही चीजें आप दोहरा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है बड़े नेताओं की जैसे। आप दौड़ में है कि नहीं? देखिए, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, और जहां तक मुझे लगता है मुझे टिकट मांगनी चाहिए और मैं मांगूंगा। टिकट मांगने में कोई दो राय नहीं है। पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और नहीं देती है, जिसको देती है मैं उसके साथ रहूंगा, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ। सीकर विधानसभा क्षेत्र से सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ शुरू से ही, और मैं यहीं से टिकट मांगूंगा। क्या पारेख जी के कामों से संतुष्ट नहीं है? वो हमारे नेता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है, वो हमारे नेता है, लेकिन परिवर्तन आप भी चाहते हैं। राजनीति में परिवर्तन जैसी बात नहीं है। राजनीति में क्या होता है कि राजनीति में कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी जुड़ता है तो वो बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करता है। और मैंने पहले भी कहा है कि हमारी पार्टी को
हमारे सीनियर नेताओं को अगर लगेगा कि ये अच्छा काम कर रहा है, इसमें काबिलियत है, तो वो जो जिम्मेदारी देंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं बगावत कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता हूँ, वफादार सिपाही हूँ, और अगर पार्टी मैं टिकट मांगता हूँ, मुझे टिकट देती है, ठीक है, नहीं देती है, जिसको देती है मैं उसके साथ हूँ। अब इसमें राजेंद्र जी पारिक को लेकर मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उनके कामों से मैं खुश नहीं हूँ और नहीं हूँ, वो हमारे नेता हैं, मैं यही कह रहा हूँ। जी। अगर मैं बात करूं, लास्ट सवाल, और कांग्रेस की तरफ से जो यूथ अभी वोटर्स बहुत सारे होंगे, इस लगभग हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 20 से 25 हज़ार वोट जुड़ जाते हैं नए साल में जी। उन सभी यूथ वोटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की तरफ से आपके क्या मैसेज है? देखिए, मेरा मैसेज यही है कि राहुल गांधी जी बस एक ही चीज़ कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति छोड़िए और मोहब्बत की राजनीति कीजिए। राहुल गांधी जी ने हमेशा यही कहा है कि हम नफरत से नहीं, प्यार से जीतेंगे, और उन्होंने ये करके दिखाया। कर्नाटक का जो रिजल्ट अभी आपके सामने है, वो ही मोहब्बत का परिणाम। तो राजस्थान में भी आपको लगता है कि जनता जो है मोहब्बत की राजनीति को पसंद करेगी, और वही जो नतीजे वहाँ पे आए हैं, ऐसे नतीजे राजस्थान विधानसभा में देखने को मिलेंगे? राजस्थान में भी बहुत शानदार नतीजे आएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी जिस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं, आप उत्साह देखिए, जनता में कितना उत्साह है, काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। 100% कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी और हम आपकी सेवा में, सब लोगों की सेवा में फिर हाजिर होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे गोविंद जी पटेल, जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता और सोशल मीडिया अध्यक्ष। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस की जो बातें पटेल साहब ने बताई है, आप कितनी इन बातों से सहमत हैं, और क्या इस बार जो कर्नाटका के अंदर जो उलटफेर हुई है वो यहाँ राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी क्या देखने को मिलेगी? इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में। हम आपको ऐसे ही शख्सियत से हर रोज रूबरू कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट विद इन नेक्स्ट वीडियो।